Good morning, students. So, hope you're doing well and good. Today, we are going to start our chapter number 8 from our English literature book. Thank You, Friend. Thank You, Friend is a chapter based on 4 friends. इसमें 4 दोस्तों की कहानी है जिसमें वो चारों दोस्त जिसमें से कि एक फ्रेंड जो है उनका एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाता है, एक मुश्किल में फंस जाता है किसी, और वो बाकी के 3 फ्रेंड्स उसको कैसे हेल्प करते हैं, अपनी क्लेवरनेस से उसकी कैसे हेल्प करते हैं। तो ये स्टोरी उस पर बेस्ड है जिस पे हम लोग ट्रिक्स पढ़ेंगे उन लोगों ने कैसे बचाया अपने 4th फ्रेंड को, बाकी 3 फ्रेंड्स ने अपने 4th फ्रेंड को कैसे बचाया। तो यू मस्ट हैव हर्ड द सेइंग दैट अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। हम लोगों ने ये कहावत सुनी है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। वो ही दोस्त है आपका जो आपकी मुश्किल में साथ देता है। कहने को तो बहुत होते हैं बट वही आपका दोस्त होता है जो आपको मुश्किल सिचुएशन से निकालता है, आपको बचाता है। It means a true friend is one who helps you in a difficult time. Indeed, this story also proves it right. In this story, it is described that how 3 friends saved their 4th friend from a difficult situation by using their cleverness. बाकी के 3 दोस्त अपने चौथे दोस्त को मदद करके अपनी क्लेवरनेस से कैसे बचाते हैं इस स्टोरी में ये है। So without wasting much time, let's begin with the video. Once upon a time, in a forest, there lived 4 friends: a mouse, a crow, a deer, and a tortoise. This is a story of how they helped each other against their biggest enemy, man. तो एक समय की बात थी, एक जंगल में ना 4 दोस्त रहा करते थे। अब उन चारों दोस्तों के नाम क्या हैं? A mouse, a crow, a deer एंड अ टॉर्टॉइस। तो ये चारों दोस्त हैंगे, ये लोग एक फॉरेस्ट में रहते हैं, एक जंगल में रहते हैं। तो स्टोरी में ये बताएंगे कि ये कैसे ये चारों दोस्त एक दूसरे के साथ रहकर कैसे अपने बिगेस्ट एनिमी, बिगेस्ट दुश्मन से फ़ाइट करते हैं, कैसे फ़ाइट करते हैं। बिगेस्ट दुश्मन, उनका बिगेस्ट एनिमी है कौन? मैन, यानी इंसान, यानी ह्यूमन। तो वन डे the mouse, the crow, and the deer were sitting under a tree and talking. Suddenly they heard a strange noise. It was their friend, the tortoise. He was trapped in a hunter's net. एक दिन क्या हुआ कि ये माउस, क्रो और डियर ये तीनों बैठकर एक पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे और एकदम से इनको बहुत ही अजीब सी स्ट्रेंज वॉइस सुनाई दी, स्ट्रेंज नॉइस सुनाई दी। तो उन लोगों ने सोचा कि ये कैसी आवाज़ है। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि ये आवाज़ तो उनके फ्रेंड की है, उनके फ्रेंड टॉर्टोइस की आवाज़ है ये। और वो क्या हो गया था, एक हंटर के एक नेट में ट्रैप हो गया था। ही वॉज ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट। ओह सैड द डियर, व्हाट डू वी डू नाउ। अब डियर बोलता है ओह अब क्या करें, उदास होकर बहुत, अपन नहीं कहते हैं अरे अब क्या करें, तो ऐसी डियर कहता है ओह व्हाट डू वी डू नाउ। आई हैव अ प्लान सेड द माउस। माउस कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। ही टोल्ड द डियर एंड द क्रो अबाउट हिज प्लान। तो माउस ने बताया अपने प्लान के बारे में। किसे बताया? डियर और क्रो को। द 3 फ्रेंड्स वर रेडी टू हेल्प देयर फ्रेंड। और तीनों दोस्त जो हैंगे एक बार में तैयार हो गए अपने दोस्त टॉर्टॉइस को बचाने के लिए। सो नाउ व्हाट वाज द प्लान? क्या प्लान था इन लोगों का? The deer went near the tortoise. He lay down on the ground, pretended to be dead. तो जो डियर था वो गया टॉर्टॉइस के पास और ज़मीन पे लेट गया और ऐसी एक्टिंग करने लगा, ऐसा प्रिटेंड करने लगा जैसे वो मर चुका है, that he is dead. The crow flew towards the deer and pretended to peck at him. अब क्या हुआ, क्रो जो हैगा, जो क्रो है वो क्या गया, डियर के पास गया और ये अब इनका प्लान है। तो ना क्रो गया डियर के पास और प्रिटेंड किया कि ही इज़ पेकिंग एट हिम। पैक मतलब टू स्ट्राइक विद द बीक। उसके पास जाके ना उसको ऐसे लगने लगे जैसे उसको खा रहा है। उसने मरने की एक्टिंग करी डियर ने, और क्रो ने क्या एक्टिंग करी, जैसे वो उस डियर को खा रहा है। डियर मर चुका है और क्रो उसको खा रहा है। ये सब वो लोग एक्टिंग कर रहे थे। इट वॉज देयर प्लान, ये इनका प्लान था। द हंटर पिक्ड अप हिज नेट विद द टॉर्टॉइस इनसाइड इट। एज ही स्टार्टेड वॉकिंग होम ही सॉ द डियर। अब हंटर ने क्या किया, अपनी नेट उठाई जिसमें टॉर्टॉइस था। उसने देख लिया कि हंटर ने कि वाह चलो टॉर्टॉइस इसमें ट्रैप कर लिया हमने, अब हम इसको उठाएंगे टॉर्टॉइस को। और वो लेके जा रहा था और रास्ते में उसने डियर को देखा। डियर क्या एक्टिंग कर रहा था, मरे हुए होने की। दिस इज़ अ डेड डियर, लेट मी टेक इट होम। अब हंटर सोचता है कि ये तो एक डेड हैगा, डियर जो है डेड है, मर चुका है, तो इसको भी मैं होम ले जाता हूँ, अपने घर ले जाता हूँ।
ही पुट डाउन द नेट एंड वॉक टूवर्ड्स द डियर। अब वो अपना नेट नीचे रखा और डियर के पास गया। द क्रो फ्ल्यू राउंड एंड राउंड ओवर द डियर। अब क्रो उसके पास जो है ना डियर के ऊपर घूमता ही रहा, ऐसे टर्न लगाता रहा, राउंड एंड राउंड। ही फ्लैप्ड हिज विंग एंड डिड नॉट लेट द हंटर गो नियर हिम। अब वो ऐसे घूमता रहा तो हंटर भी उसके पास नहीं गया। उसने क्रो को देखा और वो उसके ऊपर घूमता रहा, तो वो डियर को भी बचा रहा था। जिसका क्रो फ्रेंड है वो डियर को बचा रहा था कि हंटर उसे कुछ ना कर दे, तो वो उसके ऊपर क्या करता रहा, उसके ऊपर राउंड लगाता रहा, तो हंटर उसके पास जा ही नहीं पाया। द माउस crept up to the tortoise and started biting the net with his sharp teeth। अब माउस की क्या क्वालिटी होती है, उनके टीथ बहुत वो शार्प होते हैं, वो किसी भी चीज़ को कुतर देते हैं। अपने घर में भी ना माउस जो रहते हैं पेपर, प्लास्टिक, कपड़े सब खा जाते हैं। तो क्या किया कि माउस गया, माउस ने जो उसका नेट था जिसमें टॉर्टोइस ट्रैप हो गया था उसको काटना शुरू किया अपने शार्प टीथ से। वाइल द क्रो kept द हंटर बिजी द माउस सेट द टॉर्टोइस फ्री। अब क्या हुआ, क्रो वहाँ पे हंटर को बिजी रखा। हंटर खड़े होकर देख रहा था कि ये डियर है और डियर के ऊपर ही क्रो चक्कर लगाया जा रहा है, ये क्रो हटे तो मैं डियर को अपने साथ ले जाऊँ, है ना। लेकिन क्रो ने क्या किया, वहाँ पे हंटर को बिजी रखा। हाँ, माउस ने वो पूरा नेट कुतर डाला अपने दांतों से, अपने शार्प टीथ से। और क्या किया, माउस सेट द टॉर्टोइस फ्री। अब फिर टॉर्टोइस को फ्री कर दिया, टॉर्टोइस उस नेट से बाहर निकल आया। वंस द टॉर्टोइस हैड एस्केप द क्रो लेट आउट अ लाउड कॉ एंड फ्ली अवे। अब जैसे ही टॉर्टोइस फ्री हो गया तो टॉर्टोइस एस्केप कर गया, टॉर्टोइस नेट में से बाहर निकल गया। क्रो ने क्या किया, उसने अपनी आवाज़ निकाली। क्रो अब क्या आवाज़ निकालता है, काव काव आवाज़ निकालता है ना, उसने बहुत तेज़ आवाज़ निकाली और बहुत तेज़ी से उड़ के चला गया। द डियर टू गॉट अप एंड रैन अवे क्विकली। अब ना डियर जो है ना वो बहुत फास्ट दौड़ता है, इंसान तो उसको भाग के पकड़ ही नहीं सकता है। कौन पकड़ता है उसको, चेस कौन करता है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब इनको जो है चेस करते हैं, इंसान नहीं कर सकता। तो वैसे ही डियर उठा और डियर भी क्विकली भाग गया। क्रो तो चला गया, डियर भी चला गया। द हंटर वॉज स्टन्ड। हंटर देख कर बिल्कुल शॉक्ड हो गया, बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर रह गया, शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया, स्टन्ड रह गया। ही वेंट बैक टू द टॉर्टोइस। अब वो क्या किया, टॉर्टोइस के पास गया, बट ही फाउंड दैट द नेट वॉज टॉर्न एंड द टॉर्टोइस हैड गॉन। अब जैसे वो टॉर्टोइस के पास गया, चलो हिरन और कौवा तो चला गया, तो वो वहाँ गया और उसने जाके देखा कि वेयर इज़ द टॉर्टोइस। तो उसने देखा कि टॉर्टोइस भी एस्केप कर गया, टॉर्टोइस भी भाग गया और उसको वो उसकी जो नेट थी वो फटी हुई मिली, क्योंकि क्या किया था, माउस ने उसको अपने दांतों से फाड़ दिया था, उसको टीयर कर दिया था, तो इट वॉज टॉर्न। Those animals were clever. If only I had not been so greedy। फिर वो कहता है कि यार ये तो एनिमल्स बहुत ही क्लेवर थे, बहुत ही चालाक थे। अगर मैं इतना ग्रीडी नहीं हुआ होता, इतना लालची नहीं हुआ होता, तो एटलीस्ट मुझे क्या मिल जाता, एटलीस्ट मुझे टॉर्टोइस मिल जाता। बट वो ग्रीडी था तो उसको ना टॉर्टोइस मिला ना उसको डियर मिला। द फोर फ्रेंड्स मेट अगेन अंडर द ट्री। फिर से ये चारों दोस्त एक साथ ट्री के नीचे मिले। दे वर हैप्पी दैट दे हैड ट्रिक्ड द हंटर। वो लोग बहुत खुश थे कि उन लोगों ने अपनी प्लान से क्या किया, हंटर को ट्रिक किया, उसको अपने जाल में फंसाया। दे वर ट्रू फ्रेंड्स हु ऑलवेज हेल्प्ड ईच अदर। ट्रू फ्रेंड्स कौन होते हैं, जो हमेशा आपकी मदद करते हैं जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं। ये नहीं कि आपको हमेशा मदद करते हैं। देखो क्या है कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, बट हाँ दे विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आप उसको उस सिचुएशन से बाहर आने में हेल्प करेंगे। तो ये ट्रू फ्रेंड्स जो हैंगे, ये दे वर फोर फ्रेंड्स, तो ये लोग बैठ के यही बातें कर रहे थे। दे वर वेरी हैप्पी कि इन लोगों ने अपने फ्रेंड को बचा लिया। सो अ स्टोरी फ्रॉम हितोपदेशा। तो ये कौन सी एक बुक हैगी, हितोपदेशा, उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैंगी, तो ये स्टोरी वहीं से ली गई है। नाउ दीज आर द वर्ड मीनिंग्स। अगर आपको कोई मीनिंग समझ में नहीं आई है तो आप यहाँ से वर्ड मीनिंग्स पढ़ सकते हो। So now here our chapter ends, and if you have any doubt you can just message me. Thank you.